आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि 4 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो चुका है। सावन के महीने को बेहद खास माना जाता है। इस माह में भगवान शिव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि भोलेनाथ को ये महीना बहुत प्रिय है। इस माह में जो भी व्यक्ति उनकी पूजा श्रद्धा और व्यक्ति से पूजा अर्चना करते हैं, महादेव उसकी कामना को जरूर पूरा करते हैं। यही वजह है कि सावन आते ही मंदिरों में भक्तों की कतार लग जाती है। दोस्तों, लेकिन इस महीने को आखिर इतना खास क्यों माना गया है और क्यों शिव जी को सावन मास का देवता कहा जाता है? दोस्तों, अगर आप सावन के महीने में गाय को हरा चारा खिलाते हैं तो शिव जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी और धन दाने की कमी नहीं होगी और दरिद्रता जो है ना आपके घर से बिल्कुल दूर रहेगी। तो आप गाय को क्या क्या खिला सकते हैं सावन के महीने में? खास करके सावन के महीने में आप किस दिन गाय को क्या क्या खिला सकते हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सावन को इतना खास माने जाने के पीछे तमाम वजह है। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रजापति दक्ष की पुत्री माता सती ने अपने जीवन को त्यागने के बाद हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती शिव को ही अपना पति मानती थी। उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक कठोर तप किया। वह सावन का महीना ही था जब शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें पत्नी के तौर पर स्वीकार किया। इसके बाद दोनों का विवाह महाशिवरात्रि पर कराया गया। माता पार्वती से मिलन के कारण ये माँ शिव जी को बेहद प्रिय है। कुंवारी लड़कियां और लड़के इस माह में शिव जी और माता गौरी का विधि तो उन्हें जीवन साथी की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसके अलावा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में ही समुद्र मंथन किया गया था। इस मंथन के दौरान निकलने हला को शिव जी ने ग्रहण किया था। विष पान के बाद जब उनके शरीर में काफ़ी तेज जलन हुई तो देवताओं ने उनके शरीर पर जल ढालना शुरू किया। विष के प्रभाव को कम करने के लिए बेलपत्र, धतूरा आदि चढ़ाए। इसके बाद उनके शरीर की जलन कम हुई। शिव जी ने सावन माह में ही संसार को इस विष से बचाया था, इसलिए सावन के महीने में उनकी विशेष पूजा की जाने लगी। इस माह में शिव जी का जल अभिषेक करने, उन्हें बेलपत्र, धतूरा आदि प्रिय चीज़ें चढ़ाने से शिव जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए थे। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि सावन के महीने में शिव जी ने धरती पर आकर अपने ससुराल का विचरण किया था, जहां उनका विशेष स्वागत सत्कार किया था और इससे शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए थे। तब से हर साल सावन के महीने में शिव जी का विशेष पूजन और सत्कार किया जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि गाय में सभी हिंदू देवी देवताओं का वास होता है, यानी गाय के दर्शन मात्र से आपको सभी देवी देवताओं का दर्शन हो जाते हैं और गाय की सेवा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को गाय अति प्रिय थी, इसलिए कहा जाता है कि जो दिन या पर्व भगवान विष्णु को अर्पित किए गए हैं उनमें गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी विष्णु का ही अवतार है, इसलिए अक्षय तृतीया के अवसर पर भी गौ माता की सेवा अनिवार्य है। दोस्तों, अगर सावन के महीने में गाय को हरा चारा आप खिलाते हैं तो इससे आपके सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, सावन माह में गाय को हरा चारा खिलाने से कमज़ोर बुध ग्रह मजबूत होता है और ऐसा होने से आर्थिक तंगी दूर होती है, धन लाभ होता है, साथ ही धन कमाने के अवसर भी प्राप्त होते हैं। बुध ग्रह व्यापार पर भी प्रभाव डालते हैं। यदि बुध मजबूत है तो आपको दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की होती है। वहीं बुध कमज़ोर है तो व्यापार में केवल घाटा होता है। गाय को हरा चारा या सब्जी खिलाने से आपको व्यापार में भी बहुत लाभ मिलता है। हरा रंग हरियाली का प्रतीक है और हरियाली सकारात्मकता का प्रतीक है। यदि आप गाय को हरा चारा या सब्जी खिलाते हैं तो आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। घर में यदि कोई बीमार है तो उसके नाम से गाय को हरा साग खिलाएं। ऐसा करने से रोगी के कष्ट कम होते हैं और ऐसा आप सावन के महीने में करेंगे तो और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा।
दोस्तों, गाय को हरा चारा खिलाते वक्त उसके बदन को अपने हाथों से सहलाएं। ऐसा करने पर आपको मन की शांति मिलेगी और तनाव से मुक्ति मिलेगी। यदि आप बहुत समय से किसी बात को लेकर परेशान हैं और मन में नकारात्मक बातें उत्पन्न हो रही है, तो रोज़ अपने हाथों से गाय को हरा चारा दोस्तों, यदि आप बहुत समय से किसी बात को लेकर परेशान हैं और मन में नकारात्मक बातें उत्पन्न हो रही है, तो रोज़ अपने हाथों से गाय को हरा चारा खिलाएं और कुछ वक्त गाय को देखते हुए बिताएं। ऐसा करने से मन शांत रहेगा और गलत विचार आना बंद हो जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय आदि आपके घर के बाहर आए तो उसे कभी खाली ना जाने दें। आपको गाय को भोजन अवश्य खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। ऐसा भी कहा गया है कि गाय जिस जगह खड़ी रहकर आनंद पूर्वक चैन की सांस लेती है, वहाँ के वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं और सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होता है। गाय के गले में बंधी घंटी की आवाज़ आपके मन को शांत करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। यदि आपको सुबह सुबह गाय के गले में बंधी घंटी की आवाज़ सुनाई दे तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। इसलिए आपको सुबह उठकर गाय की सेवा से जुड़ा कोई कार्य जरूर करना चाहिए। जैसे आप सुबह देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यदि आप रोज गाय की विधि से पूजा करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी जी का प्रवेश हो या देवी लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहे, तो इसके लिए आपको अपने घर के आंगन में गाय गोबर को किसी दीवार पर लगाना चाहिए या फिर रोज़ सुबह गाय के गोबर से बने कंडों को जलाकर उसका धुआं घर में कुछ वक्त के लिए फैलने दें। गौ माता की एक आंख में सूर्य व दूसरी आंख में चंद्रदेव का वास होता है, इसलिए कुछ देर आपको गौ माता की आंखों को निहारना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य और चंद्र दोनों की ही ग्रह मजबूत होते हैं। मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति रोज गाय को रोटी में गुड़ रख कर खिलाता है, उसकी हर क्षेत्र में उन्नति होती है, लगातार उसे तरक्की मिलती है। अगर आप भी तरक्की पाना चाहते हैं तो रोज गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं। जो व्यक्ति गाय को प्रतिदिन गुड़ के साथ रोटी खिलाता है, उसे अलौकिक शक्ति की सहायता प्राप्त होती है और उसके हर बिगड़े काम संवर जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार प्रतिदिन गुड़ के साथ गाय को रोटी खिलाने से बिना किसी रुकावट के लंबे समय से अटके काम भी पूरे हो जाते हैं। मान्यता है कि जिस व्यक्ति को संतान सुख की इच्छा होती है, वो रोज सुबह गाय को गुड़ खिलाए। यह उपाय करने से उसके घर में बुद्धिमान संतान का जन्म होता है। रोज गाय को गुड़ और रोटी खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यह पुण्य 4 धाम की यात्रा के बराबर माना जाता है। तो आप गाय को गुड़ जरूर खिलाएं। अगर आपके घर में गाय नहीं है तो किसी दूसरे के गाय को भी गुड़ रोटी खिला सकते हैं। ये बहुत लाभ पहुंचाता है। हिंदू धर्म में गाय को दैव्य तुल्य माना जाता है। पुराणों के अनुसार गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। माना जाता है कि पहली रोटी गाय को खिलाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। समस्त देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एकमात्र गौ माता की सेवा करना ही काफ़ी माना जाता है। गौ माता को पहली रोटी खिलाने से पुण्य मिलता है। गाय को कभी भी खाली रोटी नहीं देनी चाहिए। रोटी के साथ चीनी या गुड़ जरूर दें। गाय को रोटी खिलाने से देवता प्रसन्न होते हैं, इसलिए भगवान को भोग लगाने के तौर पर गाय माता को पहली रोटी खिलाई जाती है। माना जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि आती है और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परिवार में खुशियों का वास होने लगता है। जिस घर में गाय को पहली रोटी खिलाई जाती है, उस घर के सदस्य बहुत तरक्की करते हैं। जिस घर में गाय की सेवा की जाती है, उस घर पर लक्ष्मी माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। किसी भी भूखे प्यासे प्राणी को भोजन और पानी देना बहुत पुण्य का काम है। हालांकि गाय को भोजन कराने से पुण्य के साथ साथ और भी कई लाभ मिलते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माता का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, परिवार के कई दुख दर्द दूर हो जाते हैं। गाय को रोटी खिलाने से सुख समृद्धि प्रसार होती है। और
गाय को हमेशा पहली रोटी खिलानी चाहिए उत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए। यदि आप रोटी में घी और गुड़ लगाकर गाय को खिलाना चाहते हैं तो आप खिला सकते हैं। कहा जाता है कि गाय को रोजाना रोटी खिलाने वाले व्यक्ति की मौजूदा पीढ़ियों के साथ साथ आने वाली पीढ़ियां भी पुण्य प्राप्त करती है और दुख दर्द से बचती है। कोशिश करें कि गाय को रोटी खिलाने से पहले उसे बैठा दे, क्योंकि बैठी हुई गाय को रोटी खिलाने से ज़्यादा लाभ मिलते हैं। गाय को रोटी के साथ गुड़ खिलाने से जरूरी काम पूरे हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आपके कई बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। इस बात का हमेशा खास ध्यान रखें कि गाय को कभी भी सूखी और बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। दरवाजे पर आने वाली गाय को कभी भी भूखे पेट न जाने दें। दरवाजे पर आने वाली भूखी गाय को रोटी खिलाने से आपके कई कष्ट क्लेश दूर हो जाते हैं। यदि आपके घर में हमेशा अशांति को लड़ाई झगड़ा रहता है तो दोपहर के समय बनने वाली पहली रोटी गाय को खिलाएं। कोशिश करें कि दोपहर में खाना खाने से पहले गाय को रोटी खिलाएं। ऐसा करने से आपके घर में शांति का वास होगा और खुशियां लौट आएंगी। दोस्तों, शहरी परिवेश के कारण गाय को पालना तो संभव नहीं होता, लेकिन इससे जुड़ी कुछ मान्यताओं का पालन लोग अवश्य करते हैं। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार शहरों में गाय को रोटी खिलाई जाती है, लेकिन आजकल गाय को रोटी खिलाने का प्रचलन बदल गया है। बदलते प्रचलन में कई बार बड़ी भूल हो जाती है, जो बेहद ही अशुभ माना जाता है। नित्य गाय को रोटी खिलाना हर एक दृष्टिकोण से शुभ माना जाता है, लेकिन आजकल इसका तरीका बदल गया है, जो कि बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार गाय को रोटी खिलाने में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। लोग गाय के लिए रोटी तो रखते हैं, लेकिन समय से इसे खिला नहीं पाते हैं। कई बार तो गाय के रोज रखी गई रोटी 2 या 3 दिन के बाद खिलाई जाती है। गाय के लिए रखी गई रोटी को जब कुछ दिनों के अंतराल के बाद खिलाई जाती है तो ऐसी स्थिति में घर में बदहाली, दुख और विपत्ति का साया मंडराने लगता है। ऐसे स्थिति में यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि गाय को खिलाने के लिए जो रोटी रखी गई है वो बासी ना हो, इससे वो बीमार भी ना पड़ेंगे। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि गाय को बासी रोटी खिलाना उनका अपमान करना है। गाय का अपमान करना परिवार में विपत्ति लाता है। इसलिए यदि आप भी ऐसा काम करते हैं तो आज ही इस आदत को बदल डालें। हिंदू शास्त्रों के अनुसार गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। अगर आप सुबह सबसे पहली रोटी गाय को खिलाते हैं तो आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गाय को गुरु के साथ भी जोड़ा गया है, इसलिए मान्यताओं के गुरुवार के दिन गाय को हल्दी की रोटी खिलाने से धन संपत्ति और सुख में वृद्धि होती है। दृष्ट ग्रह भी शांत रहते हैं। जो लोग मानसिक परेशानी रहते हैं वो गाय को मीठी रोटी खिलाएं। ऐसा करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और शरीर की सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब स्थिति में हैं तो आपको गाय को प्रतिदिन रोटी खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आपको सभी ग्रहों के शुभ फल प्राप्त होंगे। अगर आपको कोई इच्छा हो आपकी काफ़ी समय से पूरी नहीं हुई हो तो आप रोज़ गाय को रोटी खिलाएं। ऐसा करने से आपकी वो इच्छा जल्द ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में पशुओं के साथ हिंसा को पाप माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी ज़रूरतमंद की मदद करने से न सिर्फ उसे सहारा मिलता है बल्कि आपके अच्छे कर्मों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। इसी प्रकार से पशुओं को चारा खिलाना बहुत ही अच्छा माना गया है। वेदों और पुराणों में बताया गया है कि पशुओं को खिलाने से न सिर्फ हमारे पाप दूर होते हैं बल्कि ग्रह दोषों में भी सुधार होता है। हम आपको बता रहे हैं कि किस जानवर को क्या खिलाना चाहिए और क्या खिलाने से शुभ होता है।
दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को धरती का प्रतीक माना गया है और माता का दर्जा दिया गया है। कई समुदाय में गाय को पवित्र मानकर उसकी पूजा की जाती है। ऐसे लोग जिन्हें अभी तक संतान सुख नहीं मिल पाया है या फिर वे लोग जो रियल एस्टेट से जुड़े हैं, उनके लिए गाय को चारा खिलाना बहुत ही लाभकारी है। ऐसे लोग गाय को हरी घास और गेहूं के आटे से बनी रोटियां खिला सकते हैं। ये बहुत ही शुभ होता है करती है। कहा जाता है जहां गाय वास करती है वहां लक्ष्मी होती है और गौ माता के पैरों में समस्त तीर्थ स्थल का वास होता है। गाय की प्रतिदिन पूजा करने से समस्त कष्टों का नाश होता है। और दोस्तों, रास्ते में गाय का दर्शन होना शुभ माना जाता है। गाय की आवाज़ भी सुनाई दे जाए तो इससे सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। गाय का दरवाजे पर आकर रंभना यानी बोलना शुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार यह दर्शाता है कि भगवान साक्षात आपकी सभी गलतियों को क्षमा करने के लिए द्वार पर खड़े हैं। इस दौरान गाय को रोटी खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार आंगन या घर के बाहर बनी रंगोली में गाय का पैर रखना या वहां खड़े हो जाना बहुत ही शुभ सूचक माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गाय को लांघना या लात मारना मौत को दावत देना है। इससे जीवन में अकाल मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। गौ माता की पीठ पर कुंवर होता है। शास्त्रों के अनुसार कुंवर में सूर्य केतु नारी होती है। प्रतिदिन पीठ पर हाथ फेरने से समस्त रोगों का नाश होता है और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। दोस्तों, गाय को रोज भोजन कराने से नवग्रहों की शांति होती है। ऐसे में रोज खुद भोजन करने से पहले गाय को भोजन कराएं। गाय को गोबर से बने उपलों से प्रतिदिन घर, मंदिर व दुकान परिसर में धूप करने से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हथेली पर गुड़ और चना रखकर गाय को खिलाएं। इससे सोए हुए भाग्य की रेखा खुल जाती है और सफलता की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य प्रतिदिन गाय की सेवा करता है और गाय को चारा देने के बाद रोटी खिलाता है, उसके कार्य में आने वाले सभी विघ्न बाधाएं अपने आप खत्म हो जाती है।